सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 हो या सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट EX, दोनों में ही अगर अनइवन एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम हो या एक्सेलरेशन लेते वक्त जर्किंग का इशू महसूस हो या चलते चलते किसी भी वक्त अचानक से वाइब्रेशन की इशू महसूस हो तो ये वेरिएटर रोलर का प्रॉब्लम हो सकता है। इसे सॉल्व करने के लिए स्कूटर के लेफ्ट साइड में जो ये कवर है, क्लच कवर, इसे हटा लीजिए। उसके बाद सीजर पुलर से ये जो हिस्सा है इसे लॉक करके 17 mm बॉक्स पैनर से इस नाट को अनस्क्रू कर लीजिए। उसके बाद धीरे से बेल्ट को हटा के वेरिएटर रोलर होल्डर को बाहर निकाल दीजिए। रोलर्स को इंस्पेक्ट कीजिए, हो सकता है कि इसमें ऐसे घिसावट दिखने को मिले या इससे भी खराब पोजीशन में रोलर्स हो सकता है। तो ये पूरा होल्डर असेंबली पेट्रोल से प्रॉपर्ली क्लीन करने के बाद न्यू रोलर सेट इसमें डाल दीजिए और सिस्टम को रीअसेंबल कर दीजिए। और हाँ, इन सारे हिस्सों में कहीं भी लुब्रिकेशन मत कीजिए। वेरिएटर रोलर्स जो है ये सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट ओरिजिनल एक रोलर 76 रुपीज का आता है, पर आप सिंगल रोलर चेंज मत कीजिए, पूरा सेट ही एक बार में चेंज कर दीजिए तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। कंप्लीट डिटेल प्रोसीडियर की वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी डाला हुआ है, अगर चाहिए हो तो आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चंदन टॉक्स। नमस्कार। कुछ दिन से डिफरेंट सोर्सेस से मेरे पास एक सवाल आ रहा है कि सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 का जो रेयर व्हील है वो टाइट चल रहा है, वो हार्ड है, वो फ्रीली स्पिन नहीं कर रहा है। तो उसी का सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक बहुत ही सरल और सीधा सॉल्यूशन है। ये मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है, पर जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जब हम ब्रेक हैंडल को पुल करते हैं, मतलब कि रेयर ब्रेक हैंडल को पुल करते हैं, तो रेयर व्हील के साथ कनेक्टेड जो लीवर है वो लीवर भी पुल होता है। और वो लीवर जब सामने की तरफ पुल होता है तभी रियर ब्रेक सिस्टम एक्टिवेट होता है और रियर ब्रेक शूज जो है वो एक्सपांड होके व्हील को स्टॉप कर देता है, व्हील को रोक लेता है। इसका मतलब है रियर व्हील के साथ लगा हुआ ये लीवर अगर सामने की तरफ मूव करे तो ब्रेक सिस्टम एक्टिवेट होता है, ब्रेक शूज एक्सपांड होता है और व्हील स्टॉप हो जाता है। तो अगर आपका रेयर व्हील टाइट चल रहा है, हार्ड चल रहा है, घिस घिस के चल रहा है, फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है रेयर का जो ब्रेक शूज है वो एक्सपेंडेड है, सेमी एक्सपेंडेड है, क्योंकि उसका जो ब्रेक लीवर है वो सामने की तरफ ज्यादा पुल किया हुआ है। अभी आप ये सिस्टम देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है लीवर के सामने की तरफ और लीवर के पीछे की तरफ एक रोटेटिंग नट लगा है। तो आप अगर उस रोटेटिंग नट को टाइट करते जाएंगे, मतलब कि क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे, तो व्हील टाइट होता जाएगा, क्योंकि उसका जो लीवर है वो सामने की तरफ पुल होता जाएगा। तो अगर आपका व्हील टाइट है, फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, तो उस नट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके पीछे की तरफ लेना है, ताकि जो लीवर है वो भी पीछे की तरफ आ जाए और आपका जो ब्रेक सिस्टम है वो डीएक्टिवेट हो जाए, जो रेयर ब्रेक शूज है वो स्क्वीज होके रहे, एक्सपांड ना होके रहे। तो आप देख सकते हैं मैं जब इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लूज कर रहा हूँ तो लीवर जो है वो पीछे की तरफ आ रहा है और व्हील जो है वो धीरे धीरे फ्री हो रहा है। आप अपने हिसाब से ब्रेक हैंडल की पोजीशन को देख के रेयर व्हील लीवर का जो एडजस्टिंग नट है उसे एडजस्ट कीजिए। आपको जितनी टाइट ब्रेक फिलिंग की आवश्यकता हो उसी के हिसाब से आप उस नट को एडजस्ट कीजिए और व्हील फ्री घूमे इसके ऊपर ध्यान रख के उसके हिसाब से नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के एडजस्ट कर लीजिए। तो प्रॉपर एडजस्टमेंट के बाद व्हील को घुमाते हैं तो वो फ्रीली मूव करता है। तो इस तरीके से आप टाइट रेयर व्हील की जो इशू है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। आज हम अपने सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 का रियर ब्रेक असेंबली क्लीन करेंगे। ये एक बहुत ही सरल काम है, बस कुछ ट्रिक्स इन्वॉल्व्ड है, आप देखते रहिए। पहले व्हील को मैं फ्लाई व्हील स्टॉपर से फिक्स कर लूंगा। आप देख सकते हैं कैसे मैंने व्हील को फिक्स किया। उसके बाद व्हील होल्डिंग नट को हम स्क्रू आउट करेंगे। इसके लिए हम 22 mm का रिंग स्पैनर का इस्तेमाल करेंगे। ये नट में भी एक ट्रिक है, ये हम बाद में बताते हैं आपको। तो इसे थोड़ा सा जोर लगाते ही ये स्क्रू आउट हो जाता है। तो इसे कंप्लीटली स्क्रू आउट करने से पहले आप ब्रेक वायर को डिसअसेंबल कर लीजिए।
मतलब कि ब्रेक वायर को डिटैच कर लीजिए। ये भी एक बहुत ही सरल काम है। रेयर पोर्शन का जो नट होल्डर है उसको सिर्फ आपको घुमा के स्क्रू आउट करना है और कुछ नहीं। स्प्रिंग को सावधानी से पकड़ के रखिए और फिर से उस नट को स्क्रू इन कर दीजिए ताकि स्प्रिंग इधर उधर ना चला जाए। और ब्रेक आर्म के भीतर भी एक छोटा सा गोटी जैसा रहता है, उस गोटी को भी संभाल के रखना पड़ता है। तो 22 रिंग स्पैनर से हम व्हील होल्डिंग नट को स्क्रू आउट कर लेंगे कंप्लीटली। उसके बाद व्हील को हम धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा ट्रिक्स इन्वॉल्व है और कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ करने का नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये है, अंदर में ब्रेक शू असेंबली लगा हुआ है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये है वो ब्रेक शू असेंबली। तो अभी हम इसे थोड़ा सा सैंड पेपर से घिस के क्लीन कर लेंगे। अभी तक ये ब्रेक शूज जो है ये बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं आया है, कोई खराबी नहीं आया है, ये पूरा घिस नहीं गया है। और व्हील के भीतर का जो हिस्सा है, जो इनर वॉल है जहाँ पे ब्रेक शूज एक्सपांड होके व्हील को स्टॉप करते हैं, उस इनर वॉल को भी हम थोड़ा सा सैंड पेपर से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद ब्रेक आर्म का प्ले कैसा है वो इंस्पेक्ट कर लेंगे। अगर ये थोड़ा सा टाइट लगे आपको तो उसमें आप कोई भी लुब्रिकेंट डाल सकते हैं। मेरे व्हीकल का ब्रेक आर्म बिल्कुल फ्री चल रहा है, इसलिए लुब्रिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ गाइड पोल्स को हम थोड़ा सा क्लीन कर लिए। अंदर में आप 2 गाइड पोल्स देख सकते हैं, एक ब्रेक आर्म के साथ लगा है रोटेटेबल और एक है फिक्स्ड। तो अभी हम ब्रेक शू असेंबली को इसके भीतर लगा देंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। आप ब्रेक शू असेंबली को इसके भीतर लगा के आप देख सकते हैं कैसे लगाना पड़ता है। इसके भीतर लगा के आप ब्रेक आर्म को थोड़ा सा रोटेट करके देख लीजिए कि ब्रेक शूज जो है ये ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। और एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेक शू असेंबली ठीक से बैठा है कि नहीं, वो इंस्पेक्ट करना। ये बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गाइड पोल को इंस्पेक्ट करना है कि गाइड पोल के दोनों तरफ का ब्रेक शू का हिस्सा सटीक तरीके से बैठा है कि नहीं, और 2 ब्रेक शू असेंबली के बीच में प्रॉपर गैप है कि नहीं, और दोनों ब्रेक शूज एक साथ ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, और एक ही तरीके से एक समान ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, ये भी इंस्पेक्ट करना जरूरी है। ये बार बार आप इंस्पेक्ट कर लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि ब्रेक शूज प्रॉपर्ली बैठा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कैसे इसे इंस्पेक्ट करना है। इसके बाद हम व्हील को लगा देंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम बोल रहे थे पहले व्हील स्टॉपर नट को खोलने के वक्त, वो है ये नट। ये नट जो है ये कोई साधारण नट नहीं है, ये स्टॉपर नट है। आप देख सकते हैं ये कैसे दिखता है, सामने की तरफ कैसे दिखता है और पीछे की तरफ कैसे दिखता है। ये इसका मार्कर है। आप इसे कभी भी उल्टा मत लगाइए, क्योंकि सामने की तरफ आप देख सकते हैं 2 पत्ती लगी है। ये 2 पत्ती स्टॉपर की काम करता है। तो आप इस हिस्से को बाहर की तरफ रख के इस नट को कस दीजिएगा। जब आप स्टॉपर नट को कसेंगे तब भी आपको व्हील को फंसा के रखना है। आप देख सकते हैं ये कैसे हम फंसा के रखे हैं। उसके बाद ब्रेक वायर को लगा दीजिए, बस हो गया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 का फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 का फ्रंट व्हील में 190 mm का डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है, और जो ब्रेकिंग पिस्टन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है वो निसिन का है। निसिन का जो ब्रेक कैलिपर है, जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ये एक बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल क्वालिटी एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ब्रेकिंग सिस्टम है, वही इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो इसका जो फ्रंट का 190 mm डिस्क और निसिन का कैलिपर, निसिन का ब्रेकिंग सिस्टम, ये इसका फ्रंट ब्रेकिंग को बहुत ही बेहतरीन बनाता है। वैसे तो इस व्हीकल में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि फ्रंट और रियर ब्रेक एक ही साथ में लगता है। इससे ओवरऑल व्हीकल का ब्रेकिंग और ब्रेकिंग के समय पे स्टेबिलिटी बेहतरीन हो जाता है। इसका फ्रंट जो डिस्क मैकेनिज्म है, जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म है, काफी बार ये यूजर्स से शिकायत सुना गया है कि इसमें से स्क्विकिंग नॉइज आ रहा है, किच 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 करके नॉइज आ रहा है। खास करके बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में इसमें से स्क्विकिंग नॉइज आता है, किच किच करके नॉइज आता है। बहुत यूजर्स घबरा जाते हैं
बहुत यूजर्स बहुत तरह के शिकायत करते हैं, पर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें निसिन का ही ब्रेक पैड्स इस्तेमाल किया जाता है और ये डिस्क जो है ये भी निसिन का है। कैलिपर्स के ऊपर तो ऑफकोर्स निसिन का बैजिंग आपको दिखाई देता है क्लियरली। तो ये जो पार्ट्स है ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी के पार्ट्स है, इसके ऊपर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं। जो स्क्वीकिंग नॉइज आता है वो सिर्फ डर्ट, मडी सब्सटेंस, सैंड या सैंडी सब्सटेंस एक्यूमुलेशन के कारण होता है। ब्रेक पैड का जो सरफेस होता है वो अनइवन होता है, इसलिए उसके ऊपर मड, डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स बहुत आसानी से चिपकता है और जब डिस्क पैड के ऊपर डर्ट चिपक जाता है तभी ये किच 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 नॉइज, ये स्क्वीकिंग नॉइज फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम से आना शुरू हो जाता है। इसका सोल्यूशन एक ही है कि आप डिस्क को समय समय पे क्लीन करें सूखे कपड़े से, साबुन पानी से, और डिस्क पैड्स जो है वो रेगुलर इंटरवल में जैसे जरूरत पड़े वैसे उसको साफ करके लें। डिस्क पैड्स को कैसे सर्विस किया जाता है इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल में डाला हुआ है, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। डिस्क पैड्स को क्लीन करने के लिए आपको पहले डिस्क हब का 2 होल्डिंग नट है 12 mm का, उसे अनस्क्रू करके लेना है। उसके बाद डिस्क पैड गाइड पिन को अनस्क्रू करना है, वो 8 mm का है। उसके बाद आप पूरा डिस्क हब को बाहर निकाल लेंगे और डिस्क पैड को बाहर लेके किसी भी सैंड पेपर से हल्के से रब कर लेंगे तो डिस्क पैड के ऊपर चिपका हुआ सारा डस्ट पार्टिकल्स, सारा जो कुछ डर्ट पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स सब कुछ निकल जाएगा और क्लीन हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स डिस्क को भी सूखे कपड़े से या साबुन पानी से आप साफ कर लीजिए। तो इससे जो स्क्वीकिंग नॉइज है, किंच किच करके नॉइज है, खास करके रेनी सीजन में जो स्क्वीकिंग नॉइज होता है, ये इन सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये कोई इशू नहीं है, ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ डस्ट एक्यूमुलेशन के कारण होता है। और डस्ट तो एक्यूमुलेट होगा ही क्योंकि ये व्हील में लगा हुआ एक पार्ट है, तो इसे साफ रखने से जो स्क्वीकिंग नॉइज की दिक्कत है उससे आपको छुटकारा मिल सकती है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।